अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम मैदे के अमराज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले फार्मूले ओमेप्राज़ोल के बारे में जानेंगे कि इसके इस्तेमाल का असल तरीका क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल करते हैं मगर सही तरीके से इस्तेमाल ना करने की वजह से वो ठीक नहीं होते और मुसलसल बस इसे इस्तेमाल करते ही रहते हैं। आज के दौर में उस नौजवान को खुशकिस्मत कहा जाता है जो मैदे के किसी मर्ज़ का शिकार ना हो। बाज़ारी चटपटे खाने, मसालादार खुराकें, मिर्च मसाला जात का इस्तेमाल और वर्जिश की कमी की वजह से हर 10वां फ़र्द ये शिकायत करता है कि रोटी खाने के बाद खट्टी डकारें आती हैं, दिल बोझल हो जाता है, यूँ लगता है कि अभी उल्टी आ जाएगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसी हालत को डॉक्टरी अल्फाज में जेरिड GERD कहा जाता है। ये मैदे की तेज़ाबी हालत की वजह से होता है। इस हालत का इलाज हुक्मा में फकी और एलोपैथिक में ओमेप्राज़ोल है। वैसे आज के नौजवानों का हाजमा तो पुराने बुजुर्गों से भी कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से भूख ना लगना और खुराक का हज़म ना होना आम मसला बन चुका है। आज की वीडियो में ओमेप्राज़ोल, जो कि मार्केट में मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ नामों से बिक रहे हैं, बुनियादी तौर पर ओमेप्राज़ोल इस वक्त इस्तेमाल होता है जब मैदे में इसके बारे में आपको मैं बहुत ज़्यादा बताऊंगा क्योंकि ये बहुत अच्छी कंपनी के गैस्ट्रिक और अल्सर के इस्तेमाल के लिए इलाज के लिए ओमेप्राज़ोल को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ओमेप्राज़ोल का ताल्लुक दवाइयों के एक ऐसे तबके से है जिसे प्रोटोन पंप इंजेक्टर कहते हैं। ये पेट के मुख्तलिफ मसाइल से निपटता है जिनका ताल्लुक तेज़ाबियत से होता है। ओमेप्राज़ोल इस्तेमाल करते हुए एक ख्याल रखें कि ये 4 से 8 दिन तक इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि ये सुबह के वक्त खाली पेट एक कैप्सूल इस्तेमाल किया जाए। सुबह के वक्त अमूमन पेट खाली होता है, उस वक्त अगर इस कैप्सूल को इस्तेमाल किया जाए तो सारा दिन एसिडिटी कम होती है। इसके अलावा ये शाम के वक्त भी लिया जाता है। अक्सर अफराद खाने के बाद जैसे ही उन्हें एसिडिटी यानी गैस होती है वो ओमेप्राज़ोल इस्तेमाल कर लेते हैं। अगरचे इससे भी फ़ायदा होता है, लेकिन इससे पूरा फ़ायदा उठाने के लिए हमेशा ओमेप्राज़ोल को खाली पेट इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर दिन में 2 बार लेना हो तो दरमियान में 12 घंटे का वक्फा होना चाहिए। उसका बेहतरीन तरीका यह है कि एक कैप्सूल सुबह और एक शाम के वक्त। ओमेप्राज़ोल हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माएँ ओमेप्राज़ोल के इस्तेमाल में एहतियात करें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। जिस तरह ओमेप्राज़ोल के बहुत सारे फ़वाइद हैं, वहाँ इसके कुछ नुकसानात भी हैं। तो आइए जानते हैं कि ओमेप्राज़ोल के नुकसानात क्या हैं। ओमेप्राज़ोल के साइड इफ़ेक्ट्स में सर में दर्द, नाक से खून बहना, उल्टी और कभी कभार कब्ज़ की शिकायत भी हो जाती है। इसलिए आप जब भी ओमेप्राज़ोल इस्तेमाल करें उसे डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक कुछ अरसे तक इस्तेमाल करें। ज़्यादा लंबे अरसे तक ओमेप्राज़ोल का इस्तेमाल भी बेहतर नहीं। वैसे तो बहुत सारे लोग साल साल ही ओमेप्राज़ोल इस्तेमाल करते रहते हैं और इनसे उन्हें कोई ख़ास नुकसान भी नहीं होता। इसकी वजह यह है कि ओमेप्राज़ोल के नुकसानात इतने कॉमन नहीं हैं। आम तौर पर जेरेड, H. पाइलोरी, इनमें ओमेप्राज़ोल का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद साबित होता है।